राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चरम पर है और यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 38वां दिन है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। तो डॉक्टर सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के दिन इस यात्रा के विषय में कुछ जानना चाहा। मेरा नाम डॉक्टर अजय शुक्ला नेहरू है जी। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय एकता सद्भावना मिशन का और चिकित्सा प्रकोष्ठ का। जी। आज जो आपके सामने ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनकर आई है, इसका हमारे जननायक जो राहुल जी हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आज जो जनसैलाब देख रहे हैं आप, ये कोई कांग्रेस का नहीं जनसैलाब है। आज जन जन उनके साथ चल रहा है, उनके साथ कदम से कदम मिला रहा है। हमारी नेत्री प्रियंका जी उनके साथ है। हमारा पूरा कांग्रेस ही नहीं, आज पूरा समाज उनके साथ है, क्योंकि ये जुमलेबाजी की बात नहीं करते हैं। आज वो न्याय की बात करते हैं, स्त्रियों के न्याय की बात करते हैं, किसानों के न्याय की बात करते हैं। आज जो छोटे छोटे दुकानदार हैं हमारे, वो सब मिटते जा रहे हैं। आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ये सरकार की आंख खोलने के लिए न्याय यात्रा है और उन जुमलेबाजों को बतलाने के लिए समाज में कि आप उन जुमलेबाजों से बचें। और हम मुट्ठी भर जुमलेबाजों से एक कार्मा हमारा हार जाता है। हमें अफसोस इस बात का नहीं, हमें अफसोस है तो इस बात का है, उस कार्मा के शिपे सालार हम हैं और हम जिंदा हैं। अब हमें जीत 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 चाहिए और दुनिया में सिर्फ जीत ही इज्जत पाती है। हार की इज्जत न मैडम हुई है न होगी, वजह चाहे कुछ भी। सर, आपने अभी न्याय का यूज किया, न्याय शब्द को लाए। पहले था भारत जोड़ो यात्रा, अब है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो ये जो शब्द न्याय है, इसका क्या पर्याय है? इसका हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग तब तक करेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है। हक मिलने तक हम न्याय मांगेंगे। और हम यहाँ पर 5 चीज़ों का न्याय मांग रहे हैं। जो हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो हमारे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा कोटा में 23 नौजवान लड़कों ने सुसाइड किया है। तो हमें न्याय चाहिए। ऐसी कैसी व्यवस्था है कि आज बच्चे, उनके गार्जियन अपना सब कुछ बेच करके उनको पढ़ा रहे हैं, वो असफल हो जाते हैं, उनको आत्महत्या करनी। तो ये हमें न्याय चाहिए बच्चों के लिए, हमें न्याय चाहिए स्त्रियों के लिए, हमें किसानों के लिए। हम अपने नेता राजेश जायसवाल जी के साथ इस न्याय की लड़ाई में लखनऊ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम दिखाना चाहते हैं आज के दिन जो लखनऊ वर्ल्ड में मशहूर है, लखनऊ के शाम आज देखते बनेगा। राहुल जी आ रहे हैं और जनसैलाब यहाँ 10 बजे 11 बजे से बैठा हुआ है, कोई टस से मस नहीं हो रहा है। ये उस व्यक्ति की ऐसी चीज है, उस व्यक्ति ऐसी छवि है कि लोग टूट पड़े हैं कि राहुल 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 चारों तरफ। एक नौजवान आज हमारे बीच में हमारी लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जो जनसैलाब आप देख रही हैं मैडम, ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, ये समाज का जनसैलाब है। ये समाज की आवाज़ है, स्त्रियों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है। और आप सब अच्छे लोग आ रहे हैं, जर्नलिस्ट, हम स्वागत करते हैं आपका। शुक्रिया। सर, ये बताइए, अभी आपने किसानों की बात करी। किसान दिल्ली में कूच कर रहे हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उनकी और भी मांगे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसके पहले जब किसानों ने आंदोलन किया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नतमस्तक हुए थे, लेकिन उन्होंने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। उसको आप कैसे देखते हैं? नतमस्तक क्या हुई? ये हत्यारी सरकार है। 750 किसानों की जान चली गई। अंत में जब कोई रास्ता नहीं बचा तब इन्होंने अपने कानून वापस लिए। फिर ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए हम क्या कहें? फिर वही बात इन्होंने पैदा कर दी, फिर किसानों की जानें जा रही हैं। ये उल्टा काम क्यों कर रहे हैं? आपने सीखा ही नहीं कुछ। इतने हजारों किसानों की जान लेने के बावजूद अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली। तो ऐसी मूर्ख सरकार को हम धिक्कार देते हैं
और वो समय आ गया है। मोदानी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सन 24 में आप देखेंगे ये हमारी सरकार, किसानों की सरकार, गरीब की सरकार आ रही है। सर, राहुल गांधी की आज 12 बजे यात्रा लखनऊ से निकलनी थी, लेकिन इसके पहले कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आया था कि उनको वहाँ पे कोर्ट में सुल्तानपुर कोर्ट में प्रस्तुत होना है। ये हम बता दें अपने दर्शकों को कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ बयान दिया था। उस बयान को लेकर केस किया गया था और आज उनको सुल्तानपुर कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश होने को कहा गया था। और वहीं उनकी लखनऊ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 12 बजे से निकलनी थी, उस पे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, किस तरीके से राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकल रही है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, उसको किस तरीके से ये लोग विराम लगाने की, किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत साधुवाद मैडम आप जैसे जर्नलिस्ट के लिए। आपने हमारा दर्द समझा। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस यात्रा को रोकने के लिए, रोड़े ला रही है। आपने देखा जिस तरह से बिहार में यात्रा आई, उसी दिन ईडी ने वहां के नेताओं को बुलाया, उसी दिन वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया, लालू प्रसाद यादव, उसी दिन। ऐसा क्या है? और आज के दिन ही उन्होंने कोर्ट में बुलाया गया सुल्तानपुर अमेठी में। तो ऐसे उससे कोई रुकने वाला नहीं है, ये इनके हथकंडे हैं। अब एक क्या, हमारे जितने कांग्रेसी सबको, मैं डॉक्टर हूँ और मैं हर महीने 10-12 हज़ार बिजली का बिल देता हूँ। हमें बिजली के चोरी के नाम पर 2.25 लाख का आ गया, हम भी आज वहाँ से होकर आ रहे हैं। तो ऐसे ही वो करते रहेंगे और हमारा उत्साह उससे ज़्यादा बढ़ता रहेगा। हम क्रांतिकारी हैं, हमने देश को आज़ाद कराया है। ये क्या है? सर, लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है। 2 हफ्ते में डेट डिक्लेयर हो जाएगी। अभी हम लोगों का INDIA गठबंधन बना था, जिसमें काफ़ी सारे दल सम्मिलित हुए थे और इसमें कुछ लोग जो हैं, अब जैसे जैसे डेट पास आ रही है, कुछ नेताएं जो हैं जो छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि पहले वो कांग्रेस में थे, इंडिया में थे और अब वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं? क्या उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या उनके पास ईडी का नोटिस आ रहा है? ऐसा क्या चीज़ है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। कांग्रेस है और इंडिया है और उसमें और शक्ति बढ़ती जा रही है। ये जो कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी, आज वो कहाँ गया? हर जगह वो खुशामद कर रहा है, जोड़ रहा है, खरीद कर रहा है, फरोख्त कर रहा है और नेताओं को ले रहा है। तो तुम कहाँ भारी हो? तुम तो बहुत कमज़ोर हो। वो इतने पगलाए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, किसको कैसे घसीट लिया जाए, कैसे ले लिया जाए। और कांग्रेस कभी नहीं कम होती है। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, जब इंडिकेट बना था तब लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस तो बढ़ती जा रही और बढ़ती जाएगी। जो चोर हैं, निकम्मे हैं, लालची हैं, वो हम कहते हैं कल नहीं, आज ही चले जाएं। सर, लोकसभा चुनाव में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? क्या आपको लगता है कि जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे उससे ज़्यादा मतदान वोट पड़ेगा, युवा इस भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू प्रभावित होंगे? तूफान आने वाला है मैडम, तूफान आने वाला है। ये जो राहुल गांधी है एक तूफान है, सच्चाई का तूफान है। और हर व्यक्ति जानता है कि 18 साल पर जो हमें वोट देने की ताकत दी थी वो आदरणीय राजीव गांधी जी ने दी थी। तो आज जो 18 साल का बच्चा है वो कांग्रेस को वोट देगा। वो जानता है कि हमारे दर्द को सिर्फ कांग्रेस जानते हैं। किसान कांग्रेस को वोट देगा, महिलाएं कांग्रेस को वोट देंगी। आज आधी आबादी कांग्रेस के साथ, माने जितनी महिलाएं हैं 100% वोट कांग्रेस को पड़ेगा। सर, बीजेपी कहती है कि 400 पार 2024 लोकसभा चुनाव। दिवा स्वप्न तो सभी देखते हैं, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप 800 बना लीजिए, 800 पार कह दीजिए। या तो आपको सब कुछ पता है मशीन के बारे में, तभी तो कह रहे हो। पहले हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें इतने मिल जाएंगे? किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा हम 400 पार, कि हमको पता ही नहीं है उस EVM में क्या भरा है मोदी जी ने, हैं? उनको पता है तो कह रहे हैं 400 पार। सर, बैलेट पेपर की बात चल रही है। वकील हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। तो क्या
तो होना चाहिए। उनको डर काहे का? अगर बैलेट पेपर से हो जाए तो उनको बुखार क्यों आता है? जी आइए मैदान में। अगर आप में सच्चाई है, आपको बहुत लोग चाहते हैं, तो आप बैलेट पेपर से कराइए। आप घबरा क्यों रहे हैं? हम बैलेट पेपर बात कर रहे हैं तो आप बैलेट पेपर से करा दीजिए। आजकल जितनी आपकी विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश है, बैलेट पेपर से करा रहे हैं। क्या कारण है? आखिर बीजेपी लेकिन बैलेट पेपर को सपोर्ट नहीं कर रही। वो कह क्यों रही नहीं है कर रही? EVM से क्या कराऊंगी। भय है, क्या डर है? जी, वो कह रही कि मैं ईवीएम से कराऊंगी। नहीं, कारण क्या है? आप अगर निष्पक्ष चाहते हैं और अगला आदमी कह रहा है कि इस तरह से कराइए, तो आपको निडर होकर आना चाहिए। आप तो सब पर भारी हैं, आप तो 400 पार आने वाले हैं, तो बैलेट से बीमार क्यों हो जाते हैं? जी, अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था सर, उसमें 8 वोट की धांधली हुई थी। दुनिया जानती है जी किस तरह से उसमें हुआ था। जी। वो सब कैमरे में आया जी, वीडियो और बहुत अभी वायरल हो रहा है। हमारी अदालत ने उस पर एक्शन भी ले लिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। ये एक कहानी नहीं, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। इनका सब कुछ खुल चुका है। अब जो है कलई खुल गई है, अब कुछ बाकी नहीं बचा है। आज अदालत न होती तो शायद ये लोकतंत्र खत्म हो जाता। जी। हम अदालत का नमन करते हैं जी और आपका स्वागत करते हैं कि अब आने वाले समय को देखिए और आप जैसे नौजवान हमारी इस बात को कम से कम कहते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं। और वो मोदानी युग खत्म हो रहा है, उसकी उल्टी गिनतियाँ शुरू हो गई हैं। हर तरफ से जय कांग्रेस, अजय कांग्रेस, विजय कांग्रेस हो रहा है। क्या कारण? कांग्रेस 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 सब तरफ दिखाई पड़ रहा है। जी। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टाइम दिया, हमारे चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया। शुक्रिया। आपको भी बहुत साधुवाद जी। और हमारे राजेश जायसवाल जी को बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम हमारा कराया। और ऐसे जननायक हमें आवश्यक हैं, हमें ज़रूरत है, जिनके साथ हम रह करके आगे अपनी कांग्रेस को बढ़ाएंगे, सच्चाई को बढ़ाएंगे। और आप जैसे युवा लोगों को हम बहुत साधुवाद देते हैं जो ऐसे हिम्मत करते हैं। आजकल बड़े बड़े जर्नलिस्ट ऐसी ओछी सरकार से दुखी हैं और अपनी सच्ची बात नहीं बोल सकते हैं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।